चैनल के लोग वायरल कर रहे हैं या सोशल मीडिया कर रहे हैं या अखबार कर रहे हैं। इसका तो ये दर्शाता है ना कि अब चैनलों के पास कंटेंट नहीं बचे हैं। देखिए बहुत तुच्छ कोटि के जो लोग हैं वो वहां पर इतने पवित्र महाकुंभ में मोनालिसा ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं सुंदर साध्वी। ये कितने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरीके की भावनाएं रखकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले इस बात की सख्त जरूरत है कि जितने भी लोग इस तरीके का वातावरण बना रहे हैं उनको प्रशासन वहां से पहले मार के भगाए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक में। महाकुंभ के आयोजन में दिन प्रतिदिन जो है वो खूबसूरत चेहरे जो है वो लगातार वायरल हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में इस तरीके के ग्लैमरस चेहरे वायरल क्यों हो रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा जो है वो इसी पर रहने वाली है। आज हम जनता के बीच है और बातचीत करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उसके पीछे की क्या वजह है और ये ग्लैमरस चेहरे महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में क्यों वायरल हो रहे हैं। सर ये बताइए कि महाकुंभ जैसा धार्मिक आयोजन है और वहां पर जो है ग्लैमरस चेहरे आखिरकार क्यों वायरल हो रहे हैं। अब ये तो जो वायरल कर रहे हैं, कौन लोग वायरल कर रहे हैं? चैनल के लोग वायरल कर रहे हैं या सोशल मीडिया कर रहे हैं या अखबार कर रहे हैं। इसका तो ये दर्शाता है ना कि अब चैनलों के पास कंटेंट नहीं बचे हैं। भाई इस तरीके से आप चेहरे दिखा रहे हो, ये चेहरे देखने के लिए तो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तमाम सारी वेबसाइट्स और ऐप पड़ी हुई, उसमें आप देख लो। ये सब दिखा करके आप कहीं ना कहीं महाकुंभ की पवित्रता को और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ महाकुंभ, उसमें आप जो है बता रहे हैं कि मोनालिसा आ रही है, फलाने मॉडल आ रही हैं, तो वहां पे आप धर्म की चीजों की बात करोगे कि आप वहाँ मोनालिसा की बात करोगे? ये जो लोग सोशल मीडिया प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो बेवजह उनके पास कंटेंट नहीं बचे हैं। जी चलिए कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, हम जानते हैं। ये बताइए कि महाकुंभ में हर्षा होस्ट नाम से एक महिला जो साध्वी बताई जा रही थी वो वायरल हुई, मोनालिसा नाम की लड़की वायरल हुई। तो क्या आप धार्मिक आयोजन में इस तरीके से जो ग्लैमरस चेहरे हैं ये वायरल हो रहे हैं, तो क्या आप इसे उचित मानते हैं। देखिए बहुत तुच्छ कोटि के जो लोग हैं वो वहां पर इतने पवित्र महाकुंभ में मोनालिसा ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं सुंदर साध्वी। ये कितने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरीके की भावनाएं रखकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले इस बात की सख्त जरूरत है कि जितने भी लोग इस तरीके का वातावरण बना रहे हैं उनको प्रशासन वहां से पहले मार के भगाए। दूसरी बात यह कि देखिए जो महाकुंभ है ये सनातन वैदिक परंपरा का सबसे पुराना जो प्रत्यक्ष रूप से अगर उदाहरण देखा जाए तो उसका एक प्रमाण है। क्योंकि ये जो पवित्र संगम है, कहा जाता है कि सतयुग में जब अमृत मंथन जब समुद्र मंथन हुआ तो उसकी कुछ बूंदें जो है वो संगम में गिरी। और कहा जाता है कि जब प्रयागराज में ये महाकुंभ लगता है तो पूरी जो नदियां हैं वो अमृत में बदल जाती हैं। इतने पवित्र संगम को ऐसे ऐसे संत महात्मा वहां पर आए हुए हैं जो अपने आप में इतने सिद्ध हैं कि अगर उनका वहां आपका को अगर आशीर्वाद उनका मिल जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मगर ऐसे संतों को ना दिखाकर ये जो टीवी चैनल्स हैं और कई सारे यूट्यूबर हैं और कई सारे जैसे न्यूज चैनल भी हम बड़े बड़े देख रहे हैं, वो एक हर्षा नाम की लड़की है, वो अपनी पब्लिसिटी करने आई है, वो मॉडलिंग करती थी और धर्म की आड़ लेकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे लोगों का तत्काल प्रभाव से बाइकआउट होना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की धर्म में कहीं पर स्थान नहीं है। जिसे धर्म का धा नहीं आता, जिसे धर्म धारण नहीं करना है, उसका महाकुंभ के प्रयागराज में कहीं पर भी स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में इस तरीके से ग्लैमरस चेहरे वायरल हो रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं वायरल, ठीक है, तो इससे जो है क्या कुछ जो है असर पड़ने वाला है इस धार्मिक आयोजन पर, क्या आपको लगता है। देखिए आयोजन पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो जिस मानसिकता से जहाँ जाता है उसकी मानसिकता वैसी हो जाती है। लोग श्रद्धा के भाव से जा रहे हैं तो भगवान के पूजन का नाम, भगवान का नाम लेके डुबकी लगा रहे हैं। जो नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल, समझते हैं आप, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल मतलब जो आर्टिफिशियल रूप से वहां जा रहे हैं, जो रील बनाने जा रहे हैं, जो अपने आप को फेम पाने जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ओशो के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग थे, संभोग से समाधि की ओर तक। अब समझ जाइए, जो धर्म का स्थान है वहां पे अगर इस टाइप के कृत्य करने के लिए लोग जा रहे हैं तो सबको अपने फल स्वरूप परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं और मिलेंगे आगे चल के।
चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि जो ग्लैमरस चेहरे ज्यादातर जो महाकुंभ से वायरल हो रहे हैं, तो इस तरीके के धार्मिक आयोजन से इस तरीके के चेहरे वायरल होना क्या उचित है और उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण अगर देखा जाए साफ तौर पर तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट है। महाकुंभ जैसे महापर्व पर ये जो खूबसूरत चेहरे पहुंच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने अपने आप को शोहरत पाने के लिए और पब्लिक में पहचान बनाने के लिए महाकुंभ का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को चाहिए कि ऐसे चेहरों को वहां से बेनकाब करके बाहर का रास्ता दिखाए, जिससे हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका वो आहत ना हो सकें। मोनालिसा हो या फिर हर्षा हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वहां पर गई हैं, यानी कि पब्लिक की आड़ लेकर अपने खुद को प्रसिद्धि पाना चाहती हैं। ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं धर्म की आड़ लेकर ये लोग जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो विघ्न होता है, आस्था में विघ्न होता है, उसको दिखा रही हैं। और उस पर जो है पब्लिक को चाहिए कि वो उनको बाहर का रास्ता दिखाए। चलिए, तो ये हमारी आज की चर्चा थी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो महाकुंभ जैसा धार्मिक आयोजन है, वहां पर मोनालिसा और हर्षा जैसे ग्लैमरस चेहरों की क्या एंट्री जो है वो उचित है? और आपको क्या लगता है कि उस एंट्री को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।